हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेटा होता क्या है? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उस एनर्जी को अपनी बाकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए यूज़ करता है। ये सिंपल सा प्रोसेस क्या कहलाया जाता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। और अगर आपसे कोई पूछा जाए कि रेस्पिरेशन की साइट क्या है, मतलब कहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि सपोज ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये बाकी का एरिया जो है वो साइटोप्लाज्म है। तो इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है? स्टार्ट होती है रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ग्लूकोज अंदर एंटर करेगा, ग्लूकोज से क्या बनेगा? पायरुवेट, ठीक है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये पायरुवेट एक और सेल ऑर्गेनल के अंदर एंटर करता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में फर्दर इस पायरुवेट किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? एटीपी मीन्स एनर्जी। तो अगर मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बोलोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? चलिए, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या क्या है? पहला, जैसे बताया कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है? पायरुवेट में। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। तो ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? पायरुवेट में ब्रेक डाउन हो रहा है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उसके बाद फेट ऑफ पायरुविक एसिड, ये जो पायरुवेट है उसी को हम क्या बोलते हैं? पायरुविक एसिड। इस पायरुविक एसिड का फेट क्या है, फ्यूचर क्या है? ये पायरुविक एसिड जो है कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। वहाँ पे इस पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अभी एक और चीज बेटा, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं ब्रीदिंग ही क्या है, सांस लेना छोड़ना, ये रेस्पिरेशन है। नहीं, ये रेस्पिरेशन नहीं है बेटा। ब्रीदिंग होती है वो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये ब्रीदिंग है, सांस का लेना, सांस का छोड़ना, वो ब्रीदिंग होती है। तभी तो उसको ब्रीदिंग रेट बोलते हैं, कितने फास्ट तुम सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो। तो वो सिंपल ब्रीदिंग है, ठीक है। लेकिन जब तुमने ऑक्सीजन का इनटेक किया है तो ये जो ऑक्सीजन है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करे इनसाइड दी सेल, उसको बोलते हैं हम क्या? रेस्पिरेशन, ठीक है। इमेजिन करो हमने सांस ली, सांस में क्या गया हमारा? ऑक्सीजन गई है। ये ऑक्सीजन क्या करेगी? सेल में जाएगी। सेल में क्या है? ग्लूकोज है। ये जो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से ब्रेक डाउन होकर के क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एनर्जी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेशन। दोनों में फर्क समझ में आया? ब्रीदिंग सिर्फ सांस का लेना, सांस का छोड़ना। लेकिन जो हमने सांस ली है, ठीक है, जो हमने एयर इनहेल करी है, उस इनहेल्ड एयर में जो ऑक्सीजन के अमाउंट है वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करे और क्या प्रोड्यूस करे? एनर्जी प्रोड्यूस करे, उसे हम बोलेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड, फूड मीन्स ग्लूकोज, इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड दी सेल, इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में क्लियर हो गया डिफरेंस? क्लियर है तुम्हारे को यहाँ पे? गुड। फिर आगे आप देखो, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं? रेस्पिरेशन जो है हमारा 2 टाइप्स का होता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक, एयर मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस। जब पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो पायरुवेट ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इम्पॉर्टेंटली एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसको बोलेंगे हम एरोबिक। लेकिन एनएरोबिक, एन लग गया मीन्स यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन जो है वो नहीं है।
इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब हमारा क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है। अब ऑक्सीजन तो है नहीं तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी तो बनेगी नहीं, थोड़ा सा क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड या फिर इथाइल अल्कोहल बनेगा, उसमें को क्या बोलेंगे हम, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इफ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो इथेनॉल और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, और इस केस में भी वो एनर्जी तो प्रोड्यूस करता है लेकिन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड की वजह से एक चीज़ इमेजिन करना, आप लोगों को हैबिट नहीं है सुबह जॉग करने की या एक्सरसाइज करने की, लेकिन सडनली ऐसा सिचुएशन आ गई कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपने एक्सेसिव एक्सरसाइज कर ली, तो आप फील करोगे आपके हाथों में और पैरों में एक बहुत ही ड्रास्टिक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो वो पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी है तो एक्सरसाइज करने के लिए बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और ऑक्सीजन होगा वो ब्रेक डाउन हो करके जब तक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तब तक आपको पेन नहीं होगा, लेकिन जब ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म हो गई तो वो जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, चाहे वो लेस अमाउंट में एनर्जी क्यों नहीं बन रही है, लेकिन वो एनर्जी बनाने की कोशिश करेगा। और उसके साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड। और सोचो जब मसल्स के अंदर एसिड प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है पेन होगा, है ना। इसलिए जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में, हमारी मसल्स में पेन इसी रीज़न से होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक। ओके, और एक और चीज़ देखना, उस टाइम पे जब हम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं तो हम लोगों की ब्रीदिंग रेट भी हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी है उसको कंपनसेट करने के लिए हमारी ब्रीदिंग रेट क्या होगी, हाई होगी, कि मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में हम वापस से उसको सप्लाई को कवर कर सकें। जैसे हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस जो चल रहा है वो स्टॉप होकर के वापस से एरोबिक में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसलिए हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो हाई हो जाता है। समझ में आया यहाँ तक। अभी देखो एक्सचेंज ऑफ गैस, ब्रीदिंग के केस में हमने पढ़ा था कि ब्रीदिंग क्या होती है, कि ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना। तो वही क्या है, एक्सचेंज है, कि किस तरीके से जो है कोई भी गैस जो है वो एक्सचेंज हो रही है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में के दौरान हमने देखा था कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, तो ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे और बॉडी से रिमूव कर देंगे। लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि वो किस तरीके से ऑक्सीजन को लेंगे और किस तरीके से ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, हर एक की एक्सचेंज ऑफ गैसेस के डिफरेंट मेथड होते हैं। डिफ्यूजन इसमें सबसे सिंपलेस्ट है। जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज्म है या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके केस में डिफ्यूजन के थ्रू वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब डिफ्यूजन क्या होता है, देखो जैसे मान लो ये एक सेल है, यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है और ये दूसरा सेल है, वहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, तो एक सेल से दूसरे सेल में हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू मूव करेगी टूवर्ड्स दी लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल आपको पता है काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये एक सेल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, कम होगा, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल क्या है, ज़्यादा है। तो डिफ्यूजन के थ्रू हायर मॉलिक्यूल्स जो है हायर रीजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से टू मूव करेगा टूवर्ड्स दी लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ। ये होता है डिफ्यूजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को यूज करके जब एनर्जी प्रोड्यूस करी जाएगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, ज़्यादा।
तो ये यहाँ से क्या होगा, बाहर रिलीज हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया। अभी दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल, एक होता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हमारे पास क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, हमारे पास लंग्स हैं। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो होती है वो फ्री फॉर्म में होती है, तो इजीली लंग्स से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को वो यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो वहां से रिलीज कर देंगे। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, मीन्स जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, उनके पास गिल्स, और एक तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स है। सेकंड थिंग इज कि उनके पास ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं होती, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जो होती है वहां पे डिजोल्व फॉर्म में होती है, वाटर के अंदर डिजोल्व फॉर्म में होती है। इसी रीजन से उनका रेस्पिरेटरी रेट मीन्स उनकी ब्रीदिंग रेट जो होती है एज कंपेयर टू अस बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और फास्टर देन अस। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक बात। अभी इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट्स में भी क्या होता है, एक अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसको हम स्पायरिकल या फिर ट्रैकेस बोलते हैं, जिसके थ्रू वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस के साथ साथ जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो इन्हीं ऑर्गन्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज बॉडी से कर देते हैं। समझ में आ गया होगा सारे कॉन्सेप्ट। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।